नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आप देख रहे हैं जस्ट नॉलेज। दोस्तों, भारत सरकार ने चीन के कुछ ऐप्स को बंद कर दिया है या उन पर बैन लगा दिया है। इसी प्रकार चीन के कुछ ऐप्स पर अमेरिका भी बैन लगाना चाहता है और कई सारे और देश भी कुछ इसी प्रकार का सोच रहे हैं। सभी का एक ही कहना है कि ये मोबाइल ऐप्स उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं, उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है। तो आइए यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे मोबाइल ऐप सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं। मान लीजिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी टॉर्च का ऐप इंस्टॉल किया है और उसके ज़रिए आपके फ़ोन में मौजूद जो तमाम जानकारियाँ हैं उस ऐप के दूसरे देश में स्थित सर्वर में चली जाएंगी। ऐसा किसी भी ऐप से हो सकता है। सर्वर वो होता है जहाँ पर किसी भी ऐप का डेटा स्टोर किया जाता है। दिल्ली पुलिस के एक विशेष आयुक्त हैं मुक्तेश चंद्र जी। वो साइबर क्राइम के विशेषज्ञ भी हैं और उन्होंने ये बताया है कि भले ही ऐप सिर्फ बातचीत के लिए बनाया गया हो, लेकिन वो फ़ोन में मौजूद सभी जानकारियाँ अपने उस सर्वर को भेज देता है जिस देश से उसे संचालित किया जाता है। मान लीजिए आपने एक ऐसा ऐप डाउनलोड किया है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता हो, तो आप सोच रहे होंगे कि स्कैन करने वाला ऐप आखिर कैसे खतरा हो सकता है। आइए समझते हैं कि अगर कोई अपने बच्चों की बुक्स को स्कैन करता है तो उसकी एक कॉपी सर्वर में अपने आप चली जाती है। इससे भले ही कोई खतरा ना हो, लेकिन जैसे ही कोई सरकारी दस्तावेज़ को स्कैन करता है, मान लो कोई वित्त मंत्रालय का दस्तावेज़ है और जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में देश में किन चीज़ों पर जोर दिया जाएगा उसकी जानकारी है, तो इसका जैसे ही स्कैन होगा तो उसकी भी एक कॉपी उस सर्वर में चली जाएगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनता है। मतलब सरकारी डॉक्यूमेंट्स की छेड़छाड़ या उन डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ी या उनकी चोरी का मामला बनता है। ऐसे भी कई ऐप्स हैं जो ये बता सकते हैं कि आपने कीपैड पर क्या टाइप किया है। जो आपके मोबाइल का कीपैड है और आप जैसे उस पर कुछ टाइप करते हैं तो वो ये भी बता सकते हैं कि आपने कीपैड पर क्या टाइप किया है। इसकी वजह से जैसे बैंकों के पासवर्ड और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपकी किसी और के हाथों में पहुँच सकती हैं। लास्ट ईयर की बात है कि अगस्त में मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया था, क्योंकि इस ऐप पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप लगे थे। डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल एक बड़ा व्यापार हो गया है जो ऐप और वेबसाइट के माध्यम से चलते हैं। ये व्यापार लोगों की निजी सूचनाओं को बेचने वाला व्यापार बन गया है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से मान लीजिए यदि हम संडे को ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं या किसी दिन कुछ और चीज़ मंगाते हैं किसी पर्टिकुलर डे पर, तो इस जानकारी की प्रोफाइलिंग हो जाती है और आपके मोबाइल पर हो रहे इस तरह के काम किसी से छुपे हुए नहीं रह जाते। अब ये जानकारी बेची जाती है और आपके पास हर संडे को ऑनलाइन खाने वालों के ऑफ़र आने लगेंगे। ये सूचनाओं का बाज़ार है और इसकी कीमत भी है, बस ख़रीदार चाहिए। तो इस प्रकार कई सारी कंपनियां अपने हिसाब से इस डेटा को खरीदती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां किसी देश के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। चीन भी ऐसा करता है कि उसने भी बहुत सारे ऐप्स पर अपने देश में प्रतिबंध लगा रखे हैं। सभी देश अपनी सूचनाओं को बचाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। अब आप मान लीजिए जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐसे ऐप्स परमिशन की डिमांड करते हैं। ऐसे में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के मोबाइल ऐप्स को कौन सी परमिशन देनी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मोबाइल ऐप हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें किस तरह की परमिशन देनी चाहिए ताकि आप साइबर फ्रॉड से बच सकें। मोबाइल ऐप्स बड़ी आसानी से यूजर्स का
डेटा एकत्र करने की अनुमति ले लेते हैं और इस तरह से ऐप्स आपके मोबाइल की हर गतिविधि पर पूरी नज़र रखते हैं और आपको बिना बताए किसी भी डेटा का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इन ऐप्स को आपकी पल पल की जानकारी या आपकी किसी भी गतिविधि की जानकारी होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किसे फ़ोन या मैसेज कर रहे हैं और आप मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। अगर आप मोबाइल पर या यूट्यूब पर कुछ विशेष प्रकार के वीडियो देखेंगे तो आपके होम पेज पर वो विशेष प्रकार के वीडियो ही आने लगेंगे। आइए अब बात करते हैं जो ऐप्स होते हैं उनको कौन सी परमिशन की बात करते हैं। परमिशन दो प्रकार की होती है, किस ऐप को कौन सी परमिशन देनी है, आइए इस पर बात करते हैं। जनरली जो एंड्रॉयड है उसको दो तरह की अनुमति देनी होती है, एक जनरल परमिशन और दूसरी होती है सेंसिटिव परमिशन। जो जनरल परमिशन होती है जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ या वॉलपेपर से संबंधित या आपके जो फ़ोन में अलार्म है उससे संबंधित जानकारी, इसके लिए ऐप्स अलग से इजाज़त नहीं मांगते, ये इजाज़त उन्हें खुद ही मिल जाती है। लेकिन सेंसिटिव परमिशन जैसे कि कोई भी सेंसिटिव जानकारी के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि कैमरा की जानकारी या लोकेशन ऑन करने के लिए कहा जाए, माइक्रोफोन, कॉल और एसएमएस लॉग और स्टोरेज आदि के लिए ऐप्स को यूज़र की इजाज़त की ज़रूरत होती है। कभी भी सेंसिटिव परमिशन में आप देखेंगे कि कोई भी ऐप कहेगा कि वो कैमरे के लिए परमिशन मांगेंगे, लोकेशंस के लिए मांगेंगे, माइक्रोफोन के लिए मांगेंगे, कॉल और एसएमएस लॉग के लिए मांगेंगे या फिर स्टोरेज के लिए तो मांगते ही हैं। इसके लिए ऐप्स को यूज़र की परमिशन चाहिए होती है। सामान्यतः जो यूज़र्स होते हैं वो इसकी परमिशन दे देते हैं क्योंकि बिना परमिशन के ऐप सही से काम नहीं करते या डाउनलोड ही नहीं होते। अब डेटा चोरी से बचाने के लिए आपको ऐप्स डाउनलोड करते वक्त सावधानी रहना चाहिए। अब वो सावधानी क्या, चूँकि हर ऐप्स को किसी खास काम के लिए डाउनलोड किया जाता है, लिहाजा उसे हर चीज़ की परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई गेम ऐप है तो उसे फ़ोटो, गैलरी, कॉल, कैमरा और मैसेज की अनुमति देना सही नहीं है। आप मोबाइल में पहले से डाउनलोड ऐप्स को दी गई परमिशन का भी रिव्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाकर ऐप्स या ऐप्स का नोटिफिकेशन देखना होगा और यहाँ मोबाइल में मौजूद सभी ऐप्स की लिस्ट दिख जाएगी। इसके बाद किसी भी ऐप्स को क्लिक कर परमिशन का रिव्यू आप देख सकते हैं या फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी सावधानी आपको या आपके फ़ोन को हैक होने से बचा सकती है और आपकी सूचनाओं को गलत हाथों में पहुंचने से रोका जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। थैंक यू। जय हिंद।